आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फजीला, ये आपके। हमने आज जो भी बनाया था ना दोपहर में आपके लिए ले आई। अरे इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? अभी बस स्कूल से आई हूँ, अपने लिए बना लेती खाना। अब एक आदमी के लिए क्या एहतमाम करना होता है। क्यों जरूरत नहीं थी? आज आपका स्कूल में पहला दिन था और हादिया ने भी हमें कह रखा था कि मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। आपको कभी भी कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। चले मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी खुदा ख्याल रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं किस तरह से सब कुछ छोड़कर चली जाऊं? दुनिया में सब कुछ मिल जाता है आंटी, लेकिन माँ जैसी हस्ती नहीं मिलती है। और मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हादिया बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोला है और तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। देखो बेटा, ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ सर्विस ज्वाइन की होगी और कुछ तुम्हारे से पहले भी काम कर रहे होंगे। अब तुम बताओ, कितने लोगों की प्रमोशन हुई? तुम उन चंद लोगों में शामिल हो जिनको ये तरक्की मिली है। सोचो, कितना करम है अल्लाह का तुम पर। जो कुछ भी होता है खुदा की मर्जी, उसके हुक्म से होता है। देखो, इंसान ये गुमान करता है कि जो कुछ उसने हासिल किया उसने खुद से किया। चलिए ना, तो शुरू करें आप लोग। अरे भाई, सरवत बहन कहाँ है? उनके बगैर कैसे खाना शुरू करें हम? वो अब अम्मी आजकल आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो खाना खा के जल्दी सो जाती। अच्छा अच्छा। हादिया से बात हो रही है आपकी आजकल? हाँ, रोजाना होती है बात मेरी। माशाल्लाह से ठीक है वो। वैसे एक बात है आंटी, हादिया ने तो हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। बहुत मेहनत की है उसने। हाँ बेटा, मेहनत तो बहुत की है उसने और बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन अब मैं उसको देखती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है मुझे। अम्मी, हादिया रह कहाँ रही है? वो फजीला की कजन है ना, उन्हीं के साथ रह रही है। ऐसे इस बात में कोई शक नहीं है कि मैडम फजीला ने भी मिसाल कायम की। सही कह रही हो। मैंने फजीला को भी कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है ना। कह रही थी मैं थक गई हूँ, तो मैंने भी फोर्स नहीं किया ज्यादा। अच्छा साहिल, स्टोर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। और नौशीना, आपने क्या सोचा, जॉब पर वापस कब आ रही हैं? आप तो लीव पर हैं। जी सर, मैं लीव पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं फैमिली के साथ डिस्कस करके बताऊंगी। और अगर मुझे ये जॉब छोड़नी भी हुई तो 1 मंथ का नोटिस दूंगी। साहिल, वो जो कंट्री मैनेजर की जॉब ऑफर की है मैंने तुम्हें, वो ऑफर आज भी है। देखो, ये बिजनेस हमने बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है। मैं चाहूंगा कि तुम एज ए कंट्री मैनेजर हमें ज्वाइन जरूर करें। बस थोड़ा टाइम दें इसे, साहिल जल्द सोच के आपको बताएगा। अच्छा, हम बातों में कहाँ लग गए? ये बातें होती रहेंगी, बिरयानी ठंडी हो रही है। अम्मी, मैं आपको डालती हूँ। आप
हादिया बेटा, क्या हुआ है? मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई है। बेटा इतनी रात को दरवाजा मत खोल देना, कहीं कोई घर में ना घुस जाए। तुम अपनी नींद पूरी करो, तुम्हें सुबह ऑफिस में जाना है। चलो आओ। इकबाल। जी सर भाई। यार इकबाल, ये क्या है? इतने सारे लोगों के नाम लिखे हुए, मतलब इन सबने उधार लिया हुआ था? हाँ सर भाई, पेज में लिस्ट में लिखा है ना, इन सब की उधारी है। मतलब मामू सिराज किसी से पैसे वापस नहीं मांगते थे क्या? भाई 6-6 महीने का उधार बाकी है। सर भाई, सिराज भाई तो इतने अच्छे थे, अगर किसी ने पैसे वापस दे दिए तो ले लिए, ना देते तो पूछते नहीं थे यार। यार तुम ठीक कह रहे हो, वैसे मामू सिराज वाकई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने तो हमें भी यही सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करो। अच्छा इकबाल, एक बात सुन। जी जी। अगर तुझे सारा स्टोर अकेले संभालना पड़े तो संभाल सकता है? सर भाई क्या बात कर रहे हैं, इस दुकान को आपसे अच्छा कोई नहीं चला सकता सर भाई। चल ठीक है, तो जा काम कर, जाके देख कुछ चीज़ें कम तो नहीं है। ठीक है। मैंने सोच लिया, मैं मामू के स्टोर को ही आबाद रखूंगा। मैं अब मुलाजमत नहीं, कारोबार ही करूंगा। ममानी और नौशीन को शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं लालच में आके कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। बोल गए आप ये पहनना। थैंक यू। वेलकम। तुम जानती हो कि मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि किसी इंसान का रवैया, उसका अखलाक दूसरे इंसान के दिल में यूं मोहब्बत पैदा कर सकता। मैं तो बिजनेसमैन बन के सोचता था, सिर्फ 2 ही लफ्ज थे मेरी जिंदगी में, नफा और नुकसान। जिंदगी के तराजू में रिश्तों को ऐसे ही तोल कर फैसले करता था। लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि उसे निभाते भी। लेकिन मैं बहुत बेवकूफ था। अपनी माँ को हर्ट करके, उनका दिल दुखाकर मैंने मनाहिल जैसी लड़की को चूज किया, उससे शादी की और समझा कि शायद मैं उससे मोहब्बत करता हूं। लेकिन तुमने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि जिससे मैं मोहब्बत समझ रहा था, दरअसल वो मेरी जिद और अना थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जानते हैं आप, बाबा ने सिखाया था मुझे जिंदगी में बनने वाले नए रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। इसलिए मैंने जब आपसे मोहब्बत की, आपसे मेरा रिश्ता हुआ, तो मैंने दिल से, ईमानदारी से आपको कबूल किया। आप मेरे शौहर हैं, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए जब मैं आपसे दूर थी, तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बन के रही। यकीन था मुझे कि एक ना एक दिन
आप मान जाएंगे कि मेरे दिल में आपके अलावा आपके सिवा कोई नहीं। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं आपको कहीं छोड़ के जाने भी नहीं वाली, पर आपको देर हो रही है, ऑफिस जाना है। लेकिन अभी तो कह रही थी कि आ जाए, चले। चलो बेटा, लेट हो जाओगे, आ जाओ नाश्ता कर लो। जी बस अभी करती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके आसपास सब लोग पुराने, सबको जानती हैं आप? हाँ बेटा, हम काफी टाइम से यहाँ रहते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या कोई मसला हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं आंटी, कोई मसला नहीं हुआ, ऐसे पूछ रही थी। अच्छा बेटा। अच्छा अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करके जाओ, क्या तरीका है तुम्हारा? अम्मी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, बाद में बात करेंगे, ओके? ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा ये तो नाश्ता करेगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दी। आपका ड्राइवर तो वैसे कभी लेट नहीं होता। अच्छा मुझे मौका दें, मैं किसी दिन आपको खुद ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ड्राइवर हमेशा टाइम पर आता है। वैसे इतना बुरा ड्राइवर नहीं हूँ मैं। आई एम श्योर ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी और तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, इससे मतलब हम दोस्त नहीं तो दुश्मनी बन जाते हैं? कुछ ऐसा ही है। वैसे हादिया है बहुत अच्छी लड़की, पता नहीं उसे देखकर क्यों मुझे एहसास हो रहा है अलग सा। अब आप फैसला कर लेना, कब तक उलझते रहेंगे? अब देखिए, आपको मैम ने खुद ऑफर किए और आंटी भी सही कह रही थी कि आप इकबाल की सैलरी बढ़ा दें। काफी पुराना मुलाजिम है वो, काबिल एतबार भी है। उसके खानदान को भी जानते ही होंगे आप। तुम बेफिक्र रहो, नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अब आशिर साहब पर एतबार नहीं है। काशायन के टाइम पे उन्होंने अपने ही लोगों पे शक किया। उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था कि कौन उनका अपना और कौन उनका दुश्मन। मुझे उनके रवैये और इमेच्योर डिसीजंस आज भी याद है। साहिल, मैं भी कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आशिर सर के बिहेवियर से लगता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। और वैसे भी जैसे ही मैम ने आपको जॉब की ऑफर की है, मुझे लग रहा है कि उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं बतूल से भी राय ले लेती हूँ, वो क्या कहती हैं इस बारे में। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, बतूल को कॉल कर लो, वो हमें अच्छा मशवरा दे सकती है, क्योंकि वो उनके रवैये और इखलाकियात से ज़्यादा वाकिफ़ है। मैं आज ही उसे कॉल करती हूँ, बल्कि अभी कॉल करती हूँ। बतूल तो कॉल पिक नहीं कर रही। थोड़ी देर में दोबारा करना, उसका फ़ोन अक्सर साइलेंट पे होता है।
अक्सर तुम्हारी बातों में जब बतूल का जिक्र आता है तो मेरा दिल दुख सा जाता है, क्योंकि अभी तक तुम मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सके। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। बाबा नाश्ता रेडी है आपका? मेरा नहीं, हमारा। तुम अच्छी तरह जानते हो नाश्ता अकेले नहीं करता। जानता हूँ मैं। हाँ, लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है, क्योंकि बचपन में तुम अपनी माँ के साथ रहे हो। सारी खूबियां अच्छाइयाँ उनकी है तुम्हारे अंदर। लेकिन बाबा फैसला करने में मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ। हाँ बेटा, जब फैसला कर लो ना तो उसमें डट जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आगे बढ़ते रहो अल्लाह पे यकीन रखते हुए। बेटा, हफ्ते को मुझे कब्रिस्तान ले जाना, काफी दिन हो गए नहीं गए। बाबा हर हफ्ते तो जाते हैं आप। रोज तो नहीं जाते ना, मैं तो उन्हें रोज याद करता हूँ, मेरी खुशी और गमी की साथी को। बाबा आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत होती है या सिर्फ अट्रैक्शन होती है जब दो लोग पहली बार मिलते हैं? बेटा, मोहब्बत जो है ना हर दौर में जिंदा रहती है। अच्छे और मुखलिस लोग ही सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये आजकल वाला 2-4 दिन का प्यार जो है ना, ये नहीं होता। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बाबा, मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया आपसे। मोहब्बत के इरादे में गिरफ्तार होने से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत खुद हो जाती है इंसान को। अरे बाबा डोंट वरी, मैं मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाला नहीं हूँ। अच्छा बाबा, बहुत बातें हो गई, आ जाए चल के नाश्ता करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? आपको इतने कॉल्स किए हैं, आपने जवाब ही नहीं दिया। वैसे नौशीन ने मुझे डिनर की पिक्चर्स भेजी थी। आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ अम्मी। अभी बस घर जाऊँगी ऑफिस से, फिर घर जाकर बात होती है। ख्याल रखिएगा, घर जाकर फ़ोन करती हूँ। क्या हो गया? अभी तक इस्त्री क्यों नहीं की तुमने? बस चुप चुप, खबरदार आवाज निकली तो इतना मारूंगा अपना नाम भूल जाएगी। और याद रखना, मेरे आने तक किसी को खबर ना हो आसपास। इस्त्री कर। राम शाम आता नहीं, घर वालों ने मेरे सर पे डाल दिए। जल्दी कर। साहिल को समझाया तुमने? जी आंटी, वो स्टोर बंद करके आ गए थे, काफी मूड ऑफ था उनका। मैंने समझाया तो है, लेकिन उन्होंने अपने दिल के खदशे का इजहार किया है कि उन्हें आशिर सर के फैसलों पे यकीन नहीं है। वो कभी भी अपना फैसला बदल सकते हैं। लेकिन बेटा, ये तो मासी की बात हो गई है। आशिर अब काफी समझदार हो गया है। मैं भी यही समझा रही थी उन्हें। अब आशिर सर एक मैच्योर बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। वो अपनी कंपनी को दुनिया की बेस्ट कंपनीज में शामिल करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है साहिल समझ नहीं पा रहा है।
वो माजी की उसी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है जिससे गुजरकर सब आगे बढ़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि साहिर अब दोबारा जॉब करेंगे उनके पास। मैंने उनके बारे में बात करने के लिए बतूल को भी कॉल की थी, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। आपको पता है आज शाम की फ्लाइट है आशा सर और उनकी फैमिली की। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, और मैंने सोचा था कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, फिर इरादा बदल दिया। वो लोग मसरूफ होंगे, बुरा लगता है। ठीक है आंटी, वैसे भी बतूल पहुंचकर आपको कॉल कर लेगी। हाँ, बस मेरी यही दुआ है कि मेरी बतूल जा रहे, खुश रहे, आबाद रहे। उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। बाबा, मुझे वहाँ बहुत इज्जत मिली है, मैं खुश हूँ। शायद यही बेहतर था मेरे लिए। लेकिन बेटा मेरे दिल पे बहुत बोझ है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये पछतावा मुझे जिंदगी भर डसता रहेगा। मेरी दुआ है उसे, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया की सारी खुशियां मेरी बेटी को मिले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो हादिया? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्कूल में हूँ इस वक्त। आपको पता है मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। आज भी बहुत याद आ रही थी आपकी। आपसे बात नहीं होती, आपकी आवाज़ नहीं सुनती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल करता है कि सब छोड़कर वापस आ जाऊँ। नहीं बेटा, अब कैसी बातें कर रही हो तुम? बहुत मेहनत से तुमने ये मकाम हासिल किया है। मैंने कहा ना, मैं खुद आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। बस अभी जरा स्कूल ज्वाइन किया है, क्लासेस नई है, पर वादा रहा तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। अब सोचो, मैं वहां तुमसे मिलने आ भी जाऊं तो जब मैं वापस आऊंगी तुम्हारा दिल नहीं लगेगा वहां पे। खुद को आदत डाल लो अब इस बात की। अब बेहतर यही है कि हम दोनों अब अकेले रहें। जी। वालिदैन अपनी औलाद की कामयाबी के लिए अपने दिल पे पत्थर रख के खुद को उनसे दूर करते हैं बेटा, और मैंने भी यही किया। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज, क्लास का टाइम हो रहा है मेरी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। भाई, आज पहली बार तुमने बीवी होने का हक जताया है। मतलब ऑफिस से जबरदस्ती मुझे शॉपिंग मॉल ले गई, शॉपिंग की और उसके बाद लंच पर भी ले गई। एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं? मैंने जबरदस्ती की है आपके साथ? सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी मेरी, और उसके बाद ये सारा कुछ किया तो जबरदस्ती हुआ ना। बड़ा जुल्म करती है आपकी बीवी आप पर। कितने खानों पर, कितने लंचेस पे, कितनी शॉपिंग पे ले गई हो आपको? अच्छा बाबा, देखो, शादी के बाद बहुत अरसे के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आया। खुदा के वास्ते लड़ाई मत करो, मुझे माफ कर दो। सोचूंगी अगर आप अम्मी से मिलवा दे मुझे, आज ले जाएं। फ्लाइट है हमारी पर पैकिंग हो चुकी है, प्लीज ले जाए ना अम्मी से मिलना। जाने की क्या जरूरत है, उन्हें यहीं बुला लेते हैं ना। वाकई? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जरा इसमें देख लो, तुम्हारे लिए कुछ है। आपने कब लिया? हर वक्त तो साथ थे। बस तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हें कोई चीज पसंद आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा? क्या हुआ साहिल, क्या सोच रहे हैं आप? आज मेरी मैडम सरवत से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा?
मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके ऑफ़र के बारे में बहुत सोचा और मशवरा भी किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपने मामू के स्टोर पे काम करना है, क्योंकि मुझे लगता है इंसान को मुलाजमत से ज़्यादा कारोबार को तरजीह देनी चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने बुरा भी नहीं माना इस बात का। उन्होंने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो, और उन्हें खुशी है कि आज का नौजवान ज़हनी तौर पे भी आज़ाद है। ये बात तो है। मैडम सरवत है तो बहुत अच्छी। इस केस के सिलसिले में मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए थी। मैंने सुबह पता करवाया था, लेकिन आप रूम में नहीं थे। जी, मैं आज थोड़ा लेट पहुंचा हूँ। कोई बात नहीं, आप ये केसेस स्टडी कर लें, फिर मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा। दरअसल ये केस मेरे आने से पहले के हैं। इनको मैंने तलाश करने की कोशिश की थी, मगर इनकी हिस्ट्री मुझे नहीं मिली। वैसे आपको इन केसेस के मुतल्लिक एक बार अशरफ से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं उनसे मिल लूँगी। थैंक यू। आई एम सॉरी। उस शख्स के तासुरात अजीब से थे। मुझे क्यों लग रहा है कोई तो मसला है। रात को उसका दरवाज़ा खुला था। और अब ये शख्स ताला लगा रहा है। मगर आंटी ने तो कहा था कि यहाँ पर सब पुराने जानने वाले लोग हैं। तुम जा रहे हो, पता नहीं अब कब मुलाकात होगी आप लोगों से। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? वीडियो कॉल पर तो बात होती रहेगी, रोज कर लूंगी, दिन में 2 दफा। ओके? हादिया भी चली गई और अब तुम भी जा रही हो। आंटी, अब जो कुछ नसीब में होता है उसे बदला तो नहीं जा सकता। इंसान तो बस कोशिश कर सकता है। अगर जज्बात को हटा के देखा जाए ना, तो माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश हैं। और साहिद, उसकी जिंदगी भी पुरसकून है माशाल्लाह।
जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। बुरा वक्त गुजर जाता है अम्मी, वो वक्त मुश्किल लगता है, पर उसके बाद आसानी आ जाती है। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह देखिएगा हम सबकी जिंदगियों में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। आमीन सुम आमीन। साहिल, तुमने क्या सोचा है? मुझे तो बहुत एतमाद है तुम पर कि तुम ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई एम सॉरी आशिर साहब, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये आपके ऑफर कबूल नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अपने मामू के बिजनेस को आगे बढ़ाना है और मुझे यकीन है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात। देखो साहिल, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपना फैसला खुद किया। शुक्रिया। अरे बेटा, तुम कब आए? बस आंटी अभी आई हूँ। चलो बेटा, अंदर चलो। आंटी, ये बराबर वाले घर में कौन रहता है, जानती हैं आप? बराबर में? बेटा वो कोई मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी बीवी तो मैके गई हुई है। शकील नाम है, हाँ शकील है उनका नाम। अब वो अकेले ही रहते, कोई दुकान है उनकी कपड़े की। अच्छा। ऐसे बेटा हमारे मोहल्ले में ना सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छा बेटा, तुम कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक। आ जाओ चलो। लेकिन रात को तो वो लड़की इसी घर में दाखिल हुई थी, सुबह होते ही वो चली भी गई। ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की चली गई? और एक शख्स ताला लगा रहा है। अगर मैं इस इंसान से पूछूंगी तो शायद वो मुझसे झूठ बोल दे और सच मुझे ना बताए। मुझे कुछ करना होगा।